लंदन से संचालित हो रहा नीमच के दिल का सच फेसबुक आईडी ने पिछले कुछ दिनों से जाजू कॉलेज अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय बाफना के खिलाफ कई बातें लिखी, जिसमें उन्हें नगरपालिका से साठगांठ कर लाखों रुपये में घुमटी बेचने वाला बताया। वहीं एक नेताजी के सहयोग से बरूखेड़ा रोड पर 25 करोड़ की सरकारी जमीन हथियाने के आरोप लगे। लगातार नीमच के दिल का सच पर यह बात सामने आने के बाद जाजू कॉलेज अध्यक्ष विजय बाफना ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर एसपी को शिकायत की और इस फेसबुक आईडी के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और उनकी भजन मंडली का जिम्मेदार उनको ठहराया है। बाफना ने कहा कि टिकट नहीं मिलने से पवन पाटीदार आहत हो गए हैं और उनकी भजन मंडली नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के चुनाव को डैमेज करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। विजय बाफना ने जिन लोगों के नाम की शिकायत की वे सब पवन पाटीदार के समर्थक हैं और फेसबुक पर कमेंट्स को लेकर लाइक करें हैं। विजय बाफना ने लोगों के नाम की शिकायत की है। उनके नाम है अंकित श्रीवास्तव, अजय पाटीदार, उमेश अहारा, परवीन अरोंदेकर और महेंद्र रावल। इस मामले में पवन पाटीदार ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। हमारी टीम द्वारा कोई भी ऐसी फेसबुक आईडी नहीं बनाई है और ना ही मैं फेसबुक चलाता हूं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे भाजपा के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। मुझ पर लगे आरोप का मानहानि के नोटिस इन लोगों को दूंगा। इन लोगों की हरकत को लेकर मैं संगठन को अवगत करा चुका हूं। नमस्कार बाफना जी, क्या ये जो दिल का सच जो एक फेसबुक आईडी को लेकर एक बवाल मचा हुआ, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि जब से चुनाव का शंखनाद हुआ था तब से है कि फर्जी फेसबुक आईडी बनी हुई है। वो पर डे किसी न किसी कार्यकर्ता के खिलाफ डाला जा रहा था और आज उसी क्रम में इसी नीमच के दिल का सच के ऊपर ये फर्जी फेसबुक आईडी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि विजय बाफना जाजू महाविद्यालय के अध्यक्ष ने बरूखेड़ा रोड पर 25 करोड़ की जमीन को शासकीय जमीन को कब्जा कर अधिग्रहण कर लिया है। ये नेताओं के इशारों पर काम कर नेताओं ने इसको अधिग्रहण करा दिया है। इस प्रकार के मेरे ऊपर इस फर्जी फेसबुक आईडी पर अनेक प्रकार के जो लिखे हैं, ये चुनावी फीजा बिगाड़ने का कुछ लोग तथाकथित लोग कार्य कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए लोग जो लाइक भी कर रहे हैं इस चीज को। तो ये चुनाव का समय है और कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से परेशान। आपके नाम से एक मेल आया जिसमें कहा गया है कि ये पवन पाटीदार की भजन मंडली कर रही है और कहीं ना कहीं दिलीप परिहार को डैमेज करने का काम किया जा रहा है। तो ये बात सही है कि ये लोग जो लाइक कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं और कमेंट्स भी इनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। आज मेरी बात सुनिए। आज इतना बड़ा मेरे पे आरोप लगाया, मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ, मेरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है और इस प्रकार की जो फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर जिस प्रकार से तथाकथित भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नहीं। तो आपका ये आरोप है कि ये जो फेसबुक आईडी बनाई है और जो लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं ये पवन पाटीदार के ही लोग हैं? हाँ, वो तो सामने ही नजर आ रहे हैं ना सारे। वो कोई ग्रुप है, कोई भाजपा के इतने सारे लोग हैं, कोई बड़े लोग या दूसरे लोग तो कर ही नहीं रहे ना। अच्छा, ये तो मतलब और मेरे ऊपर यदि 25 करोड़ की जमीन है तो जांच करवा ले, डिबेट करवा ले। मैं अगर हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा दो, और क्या, वो इससे ज्यादा क्या होगा। पर इस प्रकार का जो मेरे पे आरोप लगाकर मुझे मेरी छवि को धूलमिल किया, मेरी प्रतिष्ठा को धूलमिल किया, तो निश्चित रूप से मैं आहत हुआ, मेरा परिवार आहत हुआ है और मैं कलेक्टर आपने इस मामले में कलेक्टर को शिकायत की तो उसमें पवन पाटीदार के नाम का जिक्र है क्या? मैंने ये बोला है कि ये कौन चला रहा, कौन व्यक्ति चला रहे हैं इस फर्जी फेसबुक आईडी को, और उनको जांच कर आप बेनकाब करें। मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा लगाऊंगा। अच्छा, तो मतलब अभी इस मामले में और पुलिस को भी कंप्लेन की क्या आपने? हाँ, एसपी साहब को भी करके आया, कलेक्टर साहब को भी करके आया। मतलब ये कहा जाए कि इस पूरे मामले में पवन पाटीदार की जो भजन मंडली आप जो आरोप लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं दिलीप सिंह परिहार को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। नहीं, काम डैमेज तो चुनाव को डैमेज कर ही रहे हैं, पर जिस दिन पारदर्शिता नजर आ जाएगी उस दिन उनके खिलाफ मैं तो कोर्ट में भी जाऊंगा, मानहानि का दावा लगाऊंगा मैं। सभी आरोपों के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, तो उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का मामला है। जी पवन जी, नीमच टुडे में स्वागत है आपका।
जी जी जी, धन्यवाद। देखा जा रहा है कि अभी जो विजय बाफना जी ने, जो आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप और आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा जो है वे भाजपा के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार को डैमेज करने का काम किया जा रहा है, उनके समर्थकों पर दुष्प्रचार करने के आरोप आप पर लग रहे हैं। इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इनकी प्रतिक्रिया नहीं, इनको जब मानहानि का नोटिस मिलेगा और ये जवाब देंगे तब इनके समझ में आएगा। और जब पार्टी का नोटिस मिलेगा तो इनको इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये कौन सी आईडी, कौन सा क्या, मैंने भी ये पढ़ा है पूरा, अभी आपका फोन आने से पहले, मुश्किल से 10 मिनट पहले। जी। तो ये कौन सी आईडी है ना, मेरे पास उसकी दूर से दूर तक कोई जानकारी, और मैं तो इवन फेसबुक भी बहुत कम देखता हूँ, मुझे कोई बताया था तो ध्यान में आता है। जी। और ये जितने लोग वहाँ खड़े हुए हैं उनने नगर पालिका चुनाव के अंदर पार्टी के विरुद्ध काम किया है। उसके अंदर वहाँ पर 2 ऐसे लोग खड़े हैं जिनने पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा है। तो इसलिए और वो निष्कासित है पार्टी से। तो जब निष्कासित लोगों के साथ जाएंगे और वो लोग जाएंगे जिनने उनका सहयोगी भूमिका का निर्वहन किया, तो निश्चित रूप से यही सब होगा। पर पार्टी फोरम पर बात की जाएगी, मैंने प्रदेश नेतृत्व को बता दिया है। और पार्टी फोरम पे इनसे निश्चित रूप से कि भाई ऐसी कौन सी लंदन आईडी है और पवन पाटीदार का इससे क्या लेना देना है, और पवन पाटीदार से जुड़े लोग कौन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पवन पाटीदार जुड़ा है। और जो इनने लिखा है कि दिलीप सिंह परिहार, तो दिलीप सिंह परिहार हमारा उम्मीदवार है और कमल का निशान हमारा उम्मीदवार है, और कमल का निशान जीते उसकी जिम्मेदारी इनसे कई गुना ज्यादा मेरी बनती है। पर जिस भूमिका में ये काम कर रहे हैं उस भूमिका में ऐसा लगता है कि ये कमल को जिताने में लगे हैं कि पवन को टारगेट करने में लगे हैं। और ये सारी चीजें पिछले एपिसोड में कुछ दिन पहले और सबके सामने आई थी। तो ये पवन पाटीदार नहीं है, भाजपा जिला अध्यक्ष है। अगर ये भाजपा जिला अध्यक्ष को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं ये जिस भूमिका में खड़े हैं वो भूमिका संदिग्ध है, जिससे मैंने प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है। फेसबुक पर एक पेज को जो संचालित किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि वो लंदन से ऑपरेट हो रहा है, और इसके साथ ही जो उन पर लाइक कमेंट कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि वे आपके लोग कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जो ज्ञापन दिया गया है, आवेदन दिया गया है। मैंने आपके लोग वाले में तो बोला, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरा है। और आपके लोग कौन हैं और लोगों को विभाजित करने वाले लोग पार्टी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए वो तो छोटे विवेक के साथ में, छोटी सोच के साथ में, और कहीं कहीं पार्टी को डैमेज करने की भूमिका में ये लोग काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश नेतृत्व को मैंने अवगत करा दिया है कि भाई इस तरह के लोग ऐसे समय पर, और कौन सी लंदन की आईडी, कौन सी क्या, तो ये सारी बातें कहीं न कहीं इन लोगों को उस संदिग्ध भूमिका में इसलिए खड़ा करती है कि ये पूर्व में भी पार्टी के खिलाफ नगर पालिका चुनाव के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, ये काम कर चुके हैं। और जो लोग साथ में थे वो पार्टी के खिलाफ लड़ चुके हैं, कमल के फूल के खिलाफ। तो कमल और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो समझता हूँ कि मैं भाजपा को जीता हूँ और भाजपा मेरी माँ है। तो इनको इसका 2 ही तरीके से जवाब देना पड़ेगा। जो मानहानि का इनके पास नोटिस जाएगा उसमें इनके समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बातें करनी चाहिए। और जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को मैंने अवगत करा दिया है, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी इनसे संज्ञान लेगा और पार्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरह की जो गतिविधि है पार्टी विरुद्ध गतिविधि है। और चुनावी समय पर निश्चित रूप से जो आरोप इनने मुझ पर लगाए हैं, उस भूमिका का निर्वहन ये लोग कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसे हारे, उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। और इसलिए जो ये फर्जी आइडिया कि कौन सा टाइम्स, कौन सा क्या, इसको ये इधर उधर जोड़ रहे हैं। ये दूसरे तरीके से भी इस पर जा सकते थे। अगर कोई चीज है तो मेरे से कहते, हमसे कहते, हम पार्टी की तरफ से एसपी कलेक्टर को आवेदन देते कि इसकी जांच करो कौन सी आईडी है। पर इनका उद्देश्य पार्टी को जिताना कम और पवन पाटीदार को टारगेट करना ज्यादा है। पर पार्टी सब समझती है और वरिष्ठ नेतृत्व को भी अवगत करा दिया और कानूनन रूप से भी इनसे बात की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी आपका।